नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त दोनों ही होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो आप लोग सोच रहे होंगे शादी के बाद अच्छी पार्टनर मिलने के बाद आप लोग स्वस्थ और मस्त हो जाओगे। पर अब आप लोग सतर्क हो जाओ, क्योंकि ये 2025 चल रहा है, 1980 का जमाना नहीं। आज हम सबसे हैरान कर देने वाले हनीमून मर्डर मिस्ट्री की कहानी लेकर आए हैं, जहां सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की पहाड़ में हत्या करवा डाली। पर सोनम रघुवंशी ने ऐसा क्यों किया, आखिर वो क्या चाहती थी? आइए पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को राजधानी इंदौर शहर में बड़ी ही धूमधाम से हुई। ये रही उनकी शादी की एक दो क्लिप, जिसमें दोनों ही बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। और फिर ठीक शादी के 9वें दिन यानी कि 20 तारीख को सोनम और राजा रघुवंशी ने अपने हनीमून के लिए शिलोंग का प्लान बनाया, और 20 तारीख को उन्होंने इंदौर से शिलोंग के लिए रवाना लिया। और फिर आती है 23 तारीख, जिस दिन सोनम और राजा चेरापूंजी पहाड़ में ट्रैकिंग करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि राजा को ट्रैकिंग करना अच्छा लगता था। पर राजा को क्या पता था कि वही ट्रैकिंग के कारण राजा की हत्या हो जाएगी। जी हाँ, उसी चेरापूंजी के पहाड़ में राजा की हत्या हो जाती है। और फिर सोनम का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा था। जब मेघालय की पुलिस ने अच्छे से जांच पड़ताल की तो 2 जून को राजा का शरीर पहाड़ के नीचे एक झरने के पास मिला। और फिर उस दिन से राजा की हत्याकांड की कस्टडीज मेघालय पुलिस को सौंप दी गई। तो सबसे पहले मेघालय पुलिस ने सोनम को ढूंढने का काम चालू कर दिया। उन्होंने इंदौर शहर से लेकर मेघालय तक सभी स्टेशनों में सोनम की फोटो और सोनम की डिटेल्स सेंड की और सोनम को ढूंढना चालू कर दिया। और कुछ सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से पता चला कि राजा की हत्या के पीछे सोनम का हाथ है, जिस नारी ने कुछ दिन पहले 7 वचन दिए थे 7 जन्म साथ रहने के लिए, उसी ने ही अपने पति को बड़ी ही बेरहमी से मरवा डाला। और फिर मेघालय पुलिस ने 8 जून को फरार हुई सोनम को यूपी के गांजीपुरा स्टेशन में गिरफ्तार किया। और कुछ सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग से ये भी पता चला कि इस हत्याकांड में सोनम के साथ साथ सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा और राज कुशवाहा के साथ साथ राज कुशवाहा द्वारा बुलाए गए 3 भाड़े के गुंडे भी शामिल थे, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके से थे। ये सभी लोगों ने चेरापूंजी के पहाड़ में जाकर सोनम के सामने राजा की हत्या की और उसी को मारकर पहाड़ के नीचे फेंक दिया, जिससे उसका मृत शरीर न मिले और यह केस क्लोज हो जाए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेघालय पुलिस की कड़ी मेहनत और कड़ी लगन से इस केस का पूरा पर्दाफाश हुआ और सोनम के प्रेमी और वो 3 भाड़े के गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा मिल रही है आज की डेट में। पर अब सवाल आता है कि जब सोनम को अपने प्रेमी के साथ ही शादी करनी थी तो राजा की जिंदगी के साथ क्यों खेला? क्योंकि जो लड़की इतने बड़े कांड में शामिल हो सकती, इतना बड़ा कांड करवा सकती है, उसके लिए तो भाग के शादी करना और कोर्ट मैरिज करना तो मामूली सी बात थी। तो इसका मुख्य कारण है ज्योतिष मजबूरी। आपको तो पता ही होगा, हिंदू धर्म में कुंडली मिलाकर ही शादी करते हैं। और सोनम की कुंडली में मंगल दोष था, मतलब एक मंगल दोष वाली कुंडली की शादी, व्यक्ति की शादी दूसरे मंगल दोष वाले व्यक्ति के साथ ही होनी चाहिए। और राज कुशवाहा के कुंडली में मंगल दोष ग्रह नहीं था, मतलब अगर सोनम और राज की शादी हो जाती तो राज के जीवन में हमेशा के लिए संकट बना रहता। और इसीलिए सोनम ने सोचा कि वह राज कुशवाहा के जगह राजा रघुवंशी से पहले शादी कर लेती है, जिससे उसका यह मंगल दोष भी हट जाएगा और उसे मारकर फिर आराम से राज कुशवाहा के साथ सेटल भी हो जाएगी, जिससे थोड़ी बहुत पैसे भी मिल जाएंगे, सोन चांदी भी मिल जाएंगे। पहले जब शादी होती थी तो लड़की के माता पिता रोते थे कि कहीं
मेरी लड़की के साथ कुछ दुर्व्यवहार ना हो, कुछ कांड ना हो जाए। पर अब शादी के बाद लड़कों के मम्मी पापा डरते हैं कि कहीं लड़कों के साथ हमारे कुछ ऐसा ना हो जाए। पहले मुस्कान, फिर सोनम, और ना जाने ऐसे कौन कौन से कांड पड़े बड़े हैं। पर गवर्नमेंट फिर भी अभी चुप है। लड़कों के लिए सिर्फ गिने चुने कानून बचे हैं। वो भी गिने चुने कानून लड़की के सामने सारे फेल हो जाते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूंगा कि जैसे दर बाई दर ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप लोग कृपा करके लड़कों के लिए भी कुछ नियम बढ़ा दें, जिससे लड़के अपने आप को सेफ समझे इस दुनिया में। क्योंकि आप लोग बेटियों को तो बचा ही लोगे, पर अगर बेटे नहीं रहेंगे तो आप बेटियों का क्या करोगे।